एक घना जंगल, खुप अंधेरा और झाड़ियों के पीछे छुपी एक औरत। उसकी सांसें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल पत्थर बना लिया था। उसने धीरे से अपनी नवजात बेटी को पत्तों के ढेर पर रखा और आंसू बहाते हुए पीछे हट गई। मुझे माफ कर देना बेटा, वो फुसफुसाई और अंधेरे में गायब हो गई। बच्ची ने हल्की सी सिसकी ली, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, सिवाय एक शेरनी के। शेरनी झाड़ियों के पीछे से निकली, उसकी सुनहरी आंखें चमक उठी। उसने नन्ही बच्ची को सूंघा, हल्का गुर्राई, लेकिन फिर अचानक उसका दिल ममता से भर गया। उसने अपनी नरम जीभ से बच्ची को सहलाया, अपनी गोद में उठाया और अपनी मांग से लगा लिया। अब वो बच्ची जंगल की बेटी थी। समय बीता। अब वो बच्ची शेरों के साथ दौड़ती, उनके साथ शिकार करना सीखती। उसकी हरकतों में एक शेरनी की झलक थी। उसकी आंखों में जंगल की गहराई और उसकी चाल में शेरों का रौब था। अब वो डरती नहीं थी, अब वो दहाड़ती थी। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी घुस आए। उनके साथ थी वही औरत, उसकी जन्म देने वाली माँ। उसकी आंखें बेटी को देखकर छलक पड़ी। बेटा, उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन लड़की पीछे हट गई। अब वो सिर्फ उसकी बेटी नहीं थी, वो जंगल की संतान थी। तभी एक शिकारी ने बंदूक तान दी। धाएं! गोली चली, पर शेरनी से पहले लड़की कूद पड़ी। रुको! उसकी दहाड़ जंगल में गूंज गई। हर कोई चौंक गया। ये इंसान थी या जंगल की देवी? लड़की ने अपनी जन्म देने वाली माँ को देखा, फिर अपनी असली माँ शेरनी की तरफ पलटी। मेरी माँ वही है जिसने मुझे पाला है, मैं जंगल की बेटी हूँ। और फिर वो आखिरी बार इंसानों को देखकर शेरनी के साथ घने जंगल में खो गई। क्या आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं? तो हमारे YouTube चैनल विनायक बादली को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ आपको प्रेरणादायक और अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अभी सब्सक्राइब करें। विनायक बादली।